آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، پہلی بات قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے بھائی تقلید شخصی جو ہے کتاب سنت کی روشنی میں واجب ہے۔ اصول بھی ہے کہ میں تو اتنا خیر کبھی نہیں بولا، خاموش ہے۔ چلو میرے خیال سے یہ عنوان ہو گیا۔ ہاں عنوان کیا ہو؟ تقلید تقلید اور عدم تقلید نا؟ لکھا غیر معقول کوئی بات کی جائے گی اس کو تصدیق نہیں کیا جائے گا۔ تقلید شخصی معین واضح पुलिस को कंप्लेंट कैसे खुदा आजू बाजू वालों को पूछो कब से खुदा है। मैं सुना रहा हूँ, ये किसने दिया है? आपने जो पूजा से आया है मैं पढ़ रहा हूँ। तकलीद शख्सी मुआयन वाजिब शरई, ये आप आए तकलीद का दावा है और हम इसको मुनकर इसके मुनकर हैं या मुरासलत में दिए गए घटना की जानिब से पहला उन्वान और मौजूद मुबाहिसा, क्या चारों आइनों में से किसी एक की तकलीद ज़रूरी है? और यही मसला किताब और सुन्नत से टकराता है जिसे इजमाए उम्मत से रद्द कर दिया गया है। सदर साहब जमा आमी उसूल इज्तिहादी से नावाकिफ शख्स को इज्तिहादी मसाइल में मुजतहिद आले इस्लाम की इताअत व तक़लीद करना शिर्क है। सही पुरानी नस्ल या सही गैर मारिफ हदीस से पेश है। ये जो दिया गया है तो इनसे आप पूछे ना कि फी नफ्स की तकलीफ मान लिए तब ये दिखना है या उसको ही नहीं मानते सिरे से? तो इनसे ये पूछे कि अभी जो मैंने बात में सुनाई कि तकलीद शख्सी जो है इनके यहाँ की जो इस अंदाज से वो शिर्क है या हराम है, उसको आप मानते हैं या नहीं मानते? पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल पूछा है जो यहाँ समझने के लिए कहा है आप दोहराइए और उसका जवाब फिर उसके बाद आप सवाल ये जो कह रहे हैं, पहली बात तो तकलीद शख्सी का हमने तो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, हम जो लिखेंगे सो लिखेंगे, लेकिन जब तक ये लोग इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि हमारे नजदीक मुतलकन तकलीद का क्या हुक्म है, आगे जायज़ है या नाजायज़ है, शिर्क है, वाजिब है, ये छुपा रहे हैं। जब तक इसको वाज़ेह नहीं करेंगे हम अपना हुक्म बताने वाले नहीं। माइक माइक ये लिख कर दिए हैं, माइक आप एक बात समझे, एक चीज होगी तकलीद, एक किसी की भी की जाए, और एक है तकलीद शख्सी। तो ये तकलीद शख्सी के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो फी नफ्सी मुतलकन तकलीद को इन्होंने जायज वाजिब माना कि नहीं माना? अगर नहीं माना तो फिर ये दूसरे नंबर की चीज है, उससे पहले वो चीज है ना। हम उसूली तौर से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस उन्वान को बात करें नहीं। अगर लिख के आप थे इस वक्त लिख कर देते कि हम तकलीद को फी नफ्सी जायज वाजिब मानते हैं, तो इसी तहरीर के अंदर हम इसी तहरीर को बगैर बदले हुए यहाँ को हम अपने हिसाब से लगाकर आपको इसी तहरीर को वापस दे देंगे। देखिए मतलब इन्होंने बार ये कहा कि मौजूद तकदीर है शुरू से इनका ये था, हालांकि वो बात जो है खत में वाज़ेह है और सब लोग उसको समझते हैं। फिर सवाल ये है कि इनका कहना ये है कि अहले हदीस ये कहते हैं कि तकदीर शख्सी शिर्क है, तो हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो आप और खुद कह रहे हैं कि भाई तकदीर शख्सी ऐसी कि जिसमें कुरान और हदीस के मुकाबले में आदमी पहले इमाम पे जमा रहे कुरान और हदीस को रद्द कर दे, वो शिर्क है। इस बात
मतलब कुछ ना मंसूस है, अल्लाह का हुक्म है कि फतलू अला दीन कुतुब ला तालमून। तो ये चीज मौजूद है, उसको आप कोई भी नाम दें, वो चीज मौजूद है नहीं है। मौजूद है क्या है? आप ये कहते हैं कि एक इमाम की तकलीद करना तमाम उम्मत का वाजिब है। तो हम ये पूछते हैं कि भाई ये बात आप कुरान और हदीस के इन दलाइल की बुनियाद पर कह रहे हैं, इसको आप जी जनाब, हम लोग बार बार कह रहे हैं, ना जाने या अनजाने में कहीं और से ले जाते हैं, जानबूझकर हम ये बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने जो कहा एक मुस्तफा बनाए वो तहरीक पर किए, हमने जो तहरीक की है ना, जब ये मुस्तफा है उनके नजदीक जो मामला, तो वो शिर्क है, मानते जो नहीं है उसको साबित करे किताब और सुन्नत से, है ना भाई। आप जो है उस जब ये मुत्तफक चीज है कि इश्तिहादी मसाइल में मुझसे की तकलीफ करना, तो गैर आमी शक्ल शिर्क है, तो आप उसको सीमित करके मौजूद नहीं बनाते हैं। रही बात ये कि आप जो है ना, तो हम कह रहे हैं आप तकलीफ भी नफ्सी वाजिब जायज मानो, आप बार बार तकलीद शख्सी लेकर आ रहे हैं, तकलीद मानो मुस्तकल, फिर तकलीद शख्सी पे बात करो। ऐसा है जो मौजूद है मुख्तलफ की हुई भाई बहस इसमें होती है। ये क्या है कि आके हक और इफ्तार बाजी, जिस बात पे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई मसला नहीं है, उसको मौजूद बहस बनाने का कुछ हासिल नहीं होता। असल इख्तिलाफ क्या है? आप तकलीद शख्सी को वाजिब कर दें, चारों मामले शख्सी एक ही तकलीद को वाजिब कर दें। और हमारे यहाँ बहुत तलबा ने कहा है कि भाई इसको जो है अगर कोई आदमी अपनी इस्तिलाह में कि हालांकि असल इत्तिबा है, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी इस्तिलाह में इसको कि आदमी कहा कि आदमी से मतलब पूछ लेना, ये समझ के कि भाई वो अल्लाह और रसूल का कलाम बताएगा, ये नहीं उसका अपना कौल हुज्जत है, जबकि मुक़ल्लिदीन क्या ये है तो उनको कुरान हदीस हुज्जत नहीं है, क्योंकि इमाम का कौल उनके लिए हुज्जत है और कोई मुक़ल्लिद कुरान हदीस की दलील पेश नहीं कर सकता। ये बात उनके अइम्मा में साबित कर देगा, उनके अइम्मा साबित कर दे, चाहे मुनाज़रे से चाहे साबित करवा दे, तो जो चीज़ मुख्तलफ भी है उस पर बहस होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मसला उसमें इख्तिलाफ है नहीं उसको बार बार करते जा रहे क्या इसका मतलब आप अंदाज़ा नहीं करना चाहते। भाई इनके ज़वाइद से गुरेज करते हुए ये कह रहे हैं बार बार जो बात मुत्तफ़क़ अलैह है उसको मौज़ू नज़र क्यों बनाया जाए? तो मतलब तकलीद मुतलकन इनके नज़दीक भी वाजिब है और इनके नज़दीक भी जायज़ है, मसला मुख्तलफ भी नहीं है, इसके इसको मौज़ू बहस न बनाया जाए, ऐसा है क्या? फिर आप वज़ाहत करते हैं, आप वज़ाहत करते हैं, आप वज़ाहत करते हैं। ये जनाब ऐसा है कि एक ही मौजूद को आगे बढ़ाए तो बेहतर है। हाँ वो माइंड भी करे, इसलिए मैंने कहा माइंड भी कर रहा। एक बात बोले तो आगे देखिए, सुबह से बात कर रही थी कि हम ये समझे थे कि यहाँ नए सिरे से मान तय होगा, इसलिए कि जो उर्दू वगैरह हैं उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी कि पिछली जो बात चली है उसमें से ही कोई मौजू होगा, उसमें इसकी कोई तारीफ नहीं। लिहाजा हमारी ये वजाहत नहीं कि कोई नया मौजू होगा या उसी में से कुछ होगा। यहाँ जो मुरासलत चली है उसमें हम शरीक नहीं, लेकिन हम यहाँ गुफ्तगू करने के लिए जो वजाहत आए हैं वो ये समझ के आए थे कि नए सिरे से मान तय किया जाएगा, यही माना उर्दू लेके होते हैं, जिसमें तय न हो वो आम होता है। अब दूसरी बात ये है कि जब हमारे भाई ने ये बात कही कि जितने खुद में जो बातचीत हुई है उसी में से कोई मौजू होना चाहिए, आप उसके बाहर नहीं जा सकते, इसी पर वो इसरार करते हैं। बस अभी तरह हम उनकी बात कबूल करते हुए इसी बात पर राजी हुए कि ठीक है, अब अगरचे हमारे घर में बात नहीं थी लेकिन ठीक है, आप लोग उसकी जिद लगा रहे हैं, बात आगे नहीं जा रही है, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि जो बातचीत हुई थी और जो हालात पैदा हुए उसी पर बात की जाए। अब इसमें जो इन्होंने कहा कि हमने मौजू लिख के दे दिया है, आप भी लिख के दे दें, इस पर गौर से पहले से हुई, ठीक है, उनका इशारा अपनी जगह है कि दोनों तरफ से मौजू लिखा जाना चाहिए। हमारी तरफ से जो मौजू लिखा गया है तो अब वो उसकी तफसील तलब कर रहे हैं, तो उनको उसका हक नहीं है। देखिए, एक मौजू जब दिया जाता है उसके बारे में तफसीली बात मुनाज़रे में होती है। अब वो उन्वान लिखा गया है, उनको कोई हक नहीं उसके बारे में आप ये बताइए, फिर आप बताएंगे कौन सी आयत में कौन सी हदीस में, आप मुनाज़रा कब करेंगे? ये मुनाज़रे का काम है। आपको अगर बात करना है तो मुनाज़रे में कीजिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो खत गया है इसका चलिए तो ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पर इसका हवाला दिया कि इसमें उन्वान क्या है। देखिए, यहाँ कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो आप हजरात की तरफ से क्या चारों अइम्मा में से किसी एक की तकलीफ जरूरी है और यही मसला किताब और सुन्नत से टकराता है जिसे इज्मा उम्मत ने रद्द कर दिया है, को मुनाजरे का मौजू बनाना अक्लमंदी की अलामत नहीं।
तो इनको अगर इन्होंने कहा है कि जो हुदूद में मौजू तय है उसके बाहर का मौजू नहीं चलेगा, तो उनको मौजू अगर ये किसी को पकड़ के चले तो उसमें मौजू को दे दिया गया है। अब उसमें इनका ये कहना कि इसके अलावा मौजू नहीं होगा, ठीक है, इसी को मौजू लेते हैं। अब इसको मौजू लिख कर दिया जब गया है तो अब उससे फरार कर रहे हैं, अब उसको मौजू कबूल कर ले, वो कहें ठीक है भाई ये मौजू आपका है, हमारा है मौजू। मैंने सबसे पहले उससे जो वजाहत तलब की है उन्होंने एक का भी जवाब नहीं है, उनमें से सारी चीज़ों की मैंने वजाहत तलब की थी। ईमान के मामले में है, फिक्र के मामले में है, एक इमाम है, कौन से इमाम है, लिखा है मुज्तहिद वाहिद और उसमें लिखा है अहले इस्तिंबात जमा, तो वो एक ही तकलीफ करते हैं कहीं कि हमको वजाहत चाहिए, हमको मालूम नहीं है, मालूम है वो उनका मसला नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ के कायल हैं, अगर उनको हमारी तरफ से वजाहत चाहिए तो वो भी हमको वजाहत करना चाहिए। तो अगर वो कोई मौजू दे रहे हो अपनी वजाहत को बयान नहीं कर रहे जो हम तलब कर रहे हैं और हमसे जिद कर रहे हैं कि हम अपनी वजाहतें करें, अच्छा उनका ये कहना भी गलत है कि आप पहले ये मान लें फिर उसके बाद बात करें, तो दो मौजू पर मुनाजरा नहीं, यहाँ पर एक मौजू पे मुनाजरा है। यहाँ पर मुनाजरा जो तय हो रहा है इस मौजू पर ये है कि क्या चारों अइम्मा में से किसी एक की तकलीफ जरूरी है, ये उन्वान हम लिख के दे चुके हैं। अब ये कहेंगे कि पहले ये बताइए क्या तकलीफ मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपको हमसे पूछने का कोई हक नहीं, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं उसके आप मुकल्लफ नहीं हैं। आप इस बात के मुकल्लफ हैं मुनाजरे के एतबार से कि आप अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें, हम क्या मानते हैं। कल को हम इमाम के बारे में कुछ कहेंगे, आप कहेंगे कौन से अंबिया को आप मानते हैं, कौन सी किताबों को आप मानते हैं, तो हम यहाँ पर अपना पूरा अक़ीदा बयान करने के लिए नहीं बैठे। इस मौजू में ये एक शिक है कि इमामों के बारे में ये लोग जो भी हैं, मैं समझता हूँ कि किसी एक इमाम की तकलीफ को वाजिब कहते हैं। अगर वो नहीं कहते हैं इस तरह से, अगर वो कहते हैं कि हम तकलीफ को मानते हैं, तकलीफ मुतलक को मानते हैं, वो अच्छी बातें बता दें, वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हम आज एक जुमला लिख के दे देंगे, कल और जुमला एक मांगेंगे, परसों तीसरी तौज़ीह मांगेंगे, ये इससे बात हल होने वाली नहीं है। वो ये जिद कर रहे थे कि आप अपना मौजू लिख के दें, हमने अपना मौजू लिख के दिया है, अब ये बताइए कि क्या उनको ये हक है कि उस मौजू से ज़्यादा हमसे मुतालबा करें, तो हम पूरा एक किताब लिख के उनको दे दें, कितने सफ़ाए लिखें, वो हर जुमले में हमसे वजाहत चाहते रहेंगे तो फिर बात कब होगी। इसको तवील नहीं करना चाहिए। जब वो चाह रहे हैं कि उन्वान लिख के दे दीजिए, हमने उन्वान लिख के दे दिया है, अब इस चीज़ के रुकावट, और पहले ये उन्वान था उन्होंने इस उन्वान को कबूल नहीं किया है, आपने पहले उन्वान लिख के दे दिया है, क्या चारों अइम्मा में से किसी एक की तकलीफ ज़रूरी है, और यही मसला किताब सुन्नत से टकराता है, जैसे इमाम अहमद ने रद्द कर दिया, उन्होंने इसको करार किया कि हमारी तरफ से मौजू है, इसलिए कि नीचे जुमला कह लिख रहे हैं इसको मुनाजरे का मौजू बनाना अक्लमंदी की अलामत नहीं, ये उनका गुमान है। भाई अगर हमारा कोई भी मौजू है, अगर उनको लगता है अक्लमंदी नहीं है तो उनका मसला है, वो हमारा मौजू है और हमको उस पर इसका है, हम बात करना चाहते हैं उसके ऊपर। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको बेवकूफ़ी लगता है, आप बेवकूफ़ी साबित कीजिए, आप इसको जायज़ साबित कीजिए। तो जो मौजू हमने दिया है हम कुछ भी मौजू दे सकते हैं, अगर आप इस पर तैयार नहीं हो आप लिख के दे दो, हम इस पर तैयार नहीं। यहाँ उन्होंने बल्कि इसके बारे में साफ कह दिया है कि इसको मौजू मुनाजरा बनाना अक्लमंदी की अलामत नहीं है। पिछली मजलिस में ये कह रहे थे कि हमारा दावा नीचे जो हमने दिया है उसकी तौज़ीह के तौर पर कहा है या जो भी वज़ाहत तलब करने के तौर पर कहा है, उन्होंने अपना दावा जो लिख दिया है वो बयान हुई, तो मालूम ये हुआ कि उनकी तरफ से जो मौजू है उन्होंने लिख के दिया है, हमारी तरफ से मौजू जो पहले था अभी वही है। तो अब अगर उसको ही लेकर चलना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर नए सिरे से बात नहीं करना चाहते हैं, नया मौजू तय करना नहीं चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब इसमें फिर और रुकावटें पैदा करना कि आप इसका मतलब बताओ, आप पहले ये मानो, आप पहले कलीमा पढ़ो, आप पहले कुरान पढ़ के आओ, क्या क्या करेंगे बताइए। हम उनको सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम सिर्फ इसके लिए बैठे हैं कि हम किसी एक उन्वान पर मुत्तफिक हों। हमारे पास उनके लिए और ज़्यादा सवाल हैं, जैसा कि मैंने पिछली मजलिस में जितने सवाल खड़े किए हैं, क्या उन्होंने उसमें से किसी का जवाब दिया है, अगर नहीं दिया है तो वो क्या हक रखते हैं कि हमसे इसका जवाब पूछें। अगर वो जवाब देते तो उनको हक था हमसे पूछने का, खुद तो जवाब नहीं दे रहे और हमसे जवाब तलब करने के लिए तो नाइंसाफी है। तो हम ये कह रहे हैं ना हमको आपसे वजाहत चाहिए ना आप हमसे मजाक तलब करें, हमने जो मौजू पहले लिख के दिया है आप उस पर बात करें, अगर उस पर आपको बात नहीं करना है आप लिख के दें, हम उस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, फिर आगे नए सिरे से बात शुरू होगी, नए सिरे से बात शुरू। अब इस उन्वान पर बहुत बहस हो गई है, अब इसे मैं यहीं पर स्टॉप
उन्वान है। इसका हमारा उन्वान, हाँ, अभी क्या बताएगा? ये उन्वान दिया, उन्वान हमने दिया है। ये क्या है? आहिस्ता ये तो मजाक आहिस्ता किया। आपको लगता है बताएं, बताता हूँ मैं, बोलने का मौका देना। आहिस्ता क्या सुनना? आहिस्ता 2 घंटा आपके हाथ में माइक था, अभी मैं बताता हूँ मैं क्या। आहिस्ता माइक माइक हाफिज साहब माइक नहीं, भूल हो जाएगा। अभी तो बाकी भाई अभी तो बाकी नुकात है, आगे बढ़ना है, यहीं पर खत्म करना है। वो आप ऐसा ना करें, अभी हमारा उनके हाथ में देख कितनी वसाहत तलब करवाई। उन्वान चाहिए था ना। ये हजरत एक बात तो पहले ये सुनिए कि हमने इस लिखे हुए मौजूद से फरार इख्तियार किया है। आप पे जो मौजूद दिया गया था उसके बाद ये साहब